ओम नमः शिवाय। राधे राधे सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन एवं पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने का इंतजार हर शिव भक्त पूरे साल करता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत करते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा का सही विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, पूरे महीने के व्रत और सोमवार के व्रत में क्या अंतर है और अंत में सावन का उद्यापन कैसे किया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में सावन कब से शुरू हो रहा है। वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इसलिए 30 जुलाई से यह व्रत और पूजा का संकल्प लेकर अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। सावन में मुख्य रूप से दो प्रकार से व्रत किए जाते हैं। पहला पूरे सावन महीने का, दूसरा केवल सावन के सोमवार का। अब सबसे पहले जानते हैं कि पूरे सावन महीने का व्रत कैसे किया जाता है। यदि आप पूरे महीने व्रत करना चाहते हैं तो इसे भी दो प्रकार से किया जा सकता है, एक फलाहार तरीके से और दूसरा एक समय भोजन। इस व्रत में आप पूरे महीने अन्न का सेवन नहीं करते हैं। इसमें दूध, दही, मखाना, सूखे फल, मेवा आदि चीज़ों से फलाहार कर सकते हैं, यानी पूरे महीने केवल फलाहार का सेवन किया जाता है। यदि पूरे महीने फलाहार नहीं करना चाहते, एक समय भोजन करके व्रत करना चाहते हैं तो इसमें दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए शाम के समय केवल एक बार सात्विक भोजन किया जाता है। भोजन पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार इन दोनों में से किसी भी प्रकार का व्रत कर सकते हैं। दोनों विधियां मान्य मानी जाती है। अब जानते हैं सावन के सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। अधिकांश लोग पूरे महीने के बजाय केवल सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत सामान्यतः फलाहार का होता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। फलाहार में दो प्रकार की परंपराएं देखने को मिलती है। कुछ लोग बिना नमक के केवल मीठा फलाहार करते हैं और जबकि कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है या कमजोरी है तो आप अपनी स्वास्थ्य समस्या जो है उसके हिसाब से आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेंधा नमक वाला या फलाहार ले सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो मीठा फलाहार करें। यदि आवश्यकता हो तो सेंधा नमक का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि अब बात करते हैं सावन के व्रत की शुरुआत कैसे करें और प्रतिदिन पूजा की सही विधि क्या है। सबसे पहले सावन के पहले दिन स्नान करें, साफ और स्वस्थ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। संकल्प करते समय आप मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आज से मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत और पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ या रही हूँ। कृपया मेरे व्रत और पूजा को स्वीकार करें। यदि मुझे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताकर व्रत का संकल्प ले। ध्यान रखें कि हमेशा अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखें। यदि आप केवल फलाहार कर सकते हैं तो उसी का संकल्प ले। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और सेंधा नमक लेना आवश्यक है तो उसकी अनुसार संकल्प करें। व्रत ऐसा रखें जिससे आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भी निभा सकते हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या रहेगी, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव की पूजा करें। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो वही पूजा करें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो आपके पास शिव मंदिर है तो मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करें। पूजा के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार चाय, दूध, जूस या अन्य फलाहार ले सकते हैं। यदि आपने पूरे महीने फलाहार का संकल्प लिया है तो शाम के समय फलाहार ग्रहण करें। यदि आपने एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो शाम को सात्विक भोजन करें। यदि आप केवल सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार करके शाम को व्रत खोलें। शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। सावन के सोमवार की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा तब पूर्ण मानी जाती है जब शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक किया जाए। इसलिए यदि संभव हो तो प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर जाकर या घर में शिवलिंग पर जल अर्पित करके पूजा अवश्य करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा, यदि संभव हो तो सावन में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। माना जाता है कि श्रद्धा से किया गया पार्थिव शिवलिंग के पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाना भी बहुत सरल है। साफ मिट्टी लेकर एक छोटी सी शिव पिंडी बना ले और उससे किसी थाली, पात्र या गमले में स्थापित कर दे। इसके बाद भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजन और अभिषेक कर दे। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन, यदि आपने मिट्टी की शिवलिंग की पूजा की है तो पूजा पूर्ण होने के बाद और दीपक शांत हो जाने पर उसका विसर्जन करना चाहिए। यदि गमले में पूजा की है तो वही जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। यदि थाली या किसी अन्य पात्र में पूजा की है तो उसमें जल भर दे। मिट्टी का शिवलिंग धीरे धीरे जल में घुल जाएगा। इसके बाद वह जल तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी अन्य पौधे की जड़ में अर्पित कर दे।
शाम की पूजा, सुबह की पूजा के साथ साथ शाम को भी भगवान शिव के सामने दीपक और धूप अवश्य जलाएं, आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। जो भी प्रसाद या फलाहार भगवान को अर्पित करें उसमें से पहले भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार गौ माता के लिए भाग निकाल सकते हैं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार पूरे सावन महीने या प्रत्येक सोमवार श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा और व्रत करते रहें। बात करते हैं सावन के व्रत के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, और वह है उद्यापन। बहुत से लोग पूरे श्रद्धा भाव से व्रत तो रखते हैं लेकिन उद्यापन करना भूल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पूर्णता उसके विधि पूर्वक उद्यापन से माना जाता है। इसलिए चाहे आपने पूरा सावन महीने का व्रत किया हो या केवल सावन के सोमवार का व्रत रखा हो, दोनों ही स्थिति में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि आपने पूरे सावन महीने का व्रत किया है तो सावन समाप्त होने पर उद्यापन करें। वर्ष 2026 में सावन 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा, इसलिए सावन पूर्ण होने पर 28 अगस्त को ही अपनी सुविधा अनुसार उसी समय उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन के लिए आवश्यक सामग्री, उद्यापन के समय भगवान शिव और माता पार्वती के समर्पित कुछ वस्तुएं श्रद्धा के साथ रखी जाती है। भगवान शिव के लिए आप वस्त्र के रूप में धोती, कुर्ता, पजामा या अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी वस्त्र रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए साड़ी, सूट या कोई भी स्त्री वस्त्र रखा जा सकता है। इसके साथ माता पार्वती के श्रृंगार का सामान भी रखें। यदि संभव हो तो हरे रंग की चूड़ियां भी अवश्य रखें, क्योंकि इन्हें सुहाग और मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद अन्नदान के लिए चावल, गेहूं या अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी अनाज रखें। साथ में दक्षिणा रखें और एक या अधिक बेलपत्र भी अवश्य रखें। अब पूजा स्थान पर इन सभी वस्तुओं को भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रख दें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और भगवान का स्मरण करते हुए इन सभी वस्तुओं का जल का आचमन करें तथा मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से यह मेरा व्रत पूर्ण हुआ। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। इसके बाद इन वस्तुओं का दान करें। दान किसे देना चाहिए? आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार यह सामग्री किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी शिव मंदिर में अर्पित कर सकते हैं या किसी गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। यदि आप अधिक धन दान करने की क्षमता ना हो तो क्या करें? यदि आपका बजट कम है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उद्यापन में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा का होता है। ऐसे स्थिति में भगवान शिव के लिए एक साफ रुमाल या छोटा वस्त्र रखें। माता पार्वती के लिए एक चुनरी रखें। इसे थोड़ा सा चावल, कोई फल या मिठाई, दक्षिणा तथा एक बेलपत्र अवश्य रखें। इन सभी वस्तुओं को जल का आचमन करके श्रद्धा के साथ दान कर सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं करते तो उद्यापन पूर्ण माना जाता है। कन्या या ब्राह्मण भोजन, यदि आपने सामर्थ्य हो तो उद्यापन के अवसर पर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य दान पुण्य भी कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। सबसे आवश्यक बात यह है कि उद्यापन श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए। अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं को जो पूरे सावन का व्रत नहीं रखते बल्कि केवल सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। यदि आपने केवल सावन के सोमवार के व्रत रखे हैं तो उसका भी उद्यापन अवश्य करें। सावन के अंतिम सोमवार को जब आप व्रत रखें उस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और अभिषेक करें। जब मंदिर जाए तो अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद अवश्य साथ ले जाए। आप 1.25 पाव, 1.25 किलो या जितना भी अपनी श्रद्धा हो उतना प्रसाद ले जा सकते हैं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद वही प्रसाद मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं में बांट दें। इसी के साथ यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। इस प्रकार सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन माना जाता है। सावन में 16 सोमवार या पशुपतिनाथ व्रत, यदि आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो या पशुपतिनाथ व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो सावन का महीना इसके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्त की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। इसी प्रकार पशुपतिनाथ व्रत भी सावन के सोमवार से प्रारंभ किया जाता है। यदि आप इन व्रतों की पूरी विधि जानना चाहते हो तो उसके लिए अलग से विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का भक्ति महिमा का महिमा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे सच्ची श्रद्धा एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि पूरे महीने व्रत करना आपके लिए संभव ना हो तो कम से कम सावन के प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
पूरी श्रद्धा विश्वास और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना सावन का व्रत कैसे करें, पूरे महीने और सोमवार के व्रत में क्या अंतर है, व्रत में क्या खाएं और क्या ना, पूजा और अभिषेक की सही विधि, पार्थिव शिवलिंग की पूजा और विसर्जन उद्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया तथा 16 सोमवार व्रत और पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी। उम्मीद है कि आपको सावन व्रत से जुड़े लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी धार्मिक एवं उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।